हफ्ता तक तो हम मोबाइल भी नहीं यूज़ कर पाएंगे, कम से कम हफ्ता 7 8 दिन तो मोबाइल भी नहीं यूज़ करेंगे। तो इसलिए बाकी आपकी जो प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप पूछेंगे तो हम आपको आगे ही बता, अगले हफ्ते ही बता पाएंगे, 7 8 दिन बाद ही कम से कम। तो आज ये क्लास है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ाएंगे। और देखते हैं, चलिए शुरू कर दे वापस जो पढ़ा रहे थे कल। तो कल हमने पढ़ा दिया था टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गेट में नेट में दोनों ही में आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन ज़्यादातर आते ज़रूर है, ज़्यादातर कभी कभी कम हो जाते हैं, वो अलग की चीज़ है भाई, लेकिन आते ज़रूर है क्वेश्चन इससे। गेट में तो इससे 2 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं आराम से, गेट में ज़्यादा आ जाते हैं अक्सर। तो अब की भी काफ़ी आए थे गेट में क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, जो पहला है आपका, सबसे पहली चीज़ जो है आपका, क्या क्या बताया था कल में, जो जो चीज़ बताई थी वो तो मालूम ही है आपको। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ, उसी के आगे से है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे बनती है, तो उसको देखने जा रहे हैं हम लोग, किस तरह से बनती है। तो देखना ज़रा सा भाई, कुछ तरीके हैं। इन वेरियस सिचुएशंस, इन वेरियस सिचुएशंस, चलो भाई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन रही है अलग अलग सिचुएशन में, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहले सिचुएशन 1, सिचुएशन 1 क्या हो, जब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, मान लो आपको कांस्टेंट दिए रहेंगे, एक इक्वेशन दी होगी y बराबर समथिंग करके, या z बराबर समथिंग करके, एक्स और y में कोई इक्वेशन दी रहेगी, कुछ उसमें कांस्टेंट लिखे होंगे। जैसे कि ये इक्वेशन ले लिया आपने, z इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ले लिया है ना। और ए और बी क्या है, ए बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ए और बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो क्या है भाई, व्हेन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो जितने आर्बिट भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होंगे, एक्स और वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, जेड। भाई जिसकी वैल्यू लिखी होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके टर्म में होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो ही हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी दो ही हैं। तो ये वाली सिचुएशन इससे रिलेटेड नहीं है, वो अलग है। तो व्हेन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, number of arbitrary constants is less than, the number of independent variables. Number of arbitrary constants is less than number of independent variables. Then the elimination of arbitrary constants, elimination of arbitrary constants usually gives, थोड़ा सा रुक जाए यार, जरा सा बहुत मार्कर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है।
ये पूरी प्लेलिस्ट जो रहेगी वो पूरी हम पब्लिक रखेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखना, और ये कभी प्लेलिस्ट इसकी कोई भी क्लास आपकी मिस होती है तो आपको वीडियो मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चैनल में जाएंगे मेरे और प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, ये पूरी प्लेलिस्ट में पब्लिक रखेंगे ये वाली। ठीक है, थोड़ा बहुत पब्लिक रख दे थोड़ा सा। तो ये चीज़, ये पूरी प्लेलिस्ट पब्लिक रहेगी, आपको अभी से बता दिया हमने। तो अगर अभी कोई क्लास मिस होती है तो फिर आपको वीडियो मांगने की ज़रूरत नहीं है। मांडवी ट्यूसडे से पेपर है ना? क्या है सर? पेपर है ना आपके बीएड के मंडे या ट्यूसडे से? नहीं सर, नहीं, अभी नहीं है, अप्रैल में होंगे। अच्छा, फिर मार्च में किसके हैं? बीएड के लिखा सर हो। वो यूनिवर्सिटी वालों के हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर रह के बीएड कर रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीएड होता है क्या? सर बीएससी बीए सब कुछ होता है। नहीं, वो तो मालूम है। अच्छा, चलो भाई, सुनो भाई। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गिव गिव राइज टू more than one partial differential equation of order 1। सुन लो अच्छे से भाई। तो जब अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूजुअली गिव राइज टू मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये है कि आपको एक इक्वेशन दी रहेगी, पहले आप चेक करोगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम है कि बराबर है। पहले आप ये चेक करोगे। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम है तो फिर एक से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आ पाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ खाली ये नोट कर लो सिचुएशन 1। अब सिचुएशन 2 देख लो, हम एग्जांपल देंगे तभी समझ में आएगा। रुक जाओ, पहले दोनों सिचुएशन लिखा दे, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल देंगे तभी समझ में आएगा भाई। अब लिख लो सिचुएशन 2। तो व्हाट इज दैट? when number of arbitrary constants is less than, इनकी जगह हो जाएगा is equal to the number of independent variables, तो then the elimination of arbitrary constant give rise to unique partial differential equation, give rise to unique partial differential equation। तो ये चीज आपको याद रखना है, तो ये समझ लो भाई। तो जब आपका नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल हो तो फिर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और लेस देन हो तो एक से ज्यादा। अब वो क्या होगा तो बता रहे, इसी में थोड़ा सा और है आगे, इसी में और है थोड़ा सा आगे, इसको इरेज करके फिर लिख रहे हैं हम, इरेज कर रहे हैं इसी में। सिचुएशन 2 में ही थोड़ा सा और है आगे। समटाइम्स it may not always
be possible to eliminate the arbitrary constants from the given differential equation, from the given equation कह दो, सॉरी इक्वेशन रहेगी ना, from the given equation and its first order partial derivatives. Then we find second order partial derivatives. And eliminate the arbitrary constants. ठीक है, लेकिन हायर वाली उसी की थोड़ा सा और आगे है, इतना लिख लिया, इसके आगे थोड़ा सा और है, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, परेशान ना होइए, हम एग्जाम्पल देंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा भाई, एग्जाम्पल देंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। However, this higher order partial differential equation is not unique. हायर ऑर्डर वाली जो होती हैं वो जरूरी नहीं है को। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरी सिचुएशन क्या है, इसको इरेज कर दे पहले, इरेज कर दे। अब आ जाओ सिचुएशन थर्ड, when the number of arbitrary constants are greater than the number of independent variables. When the number of arbitrary constants are greater than the number of independent variables, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, ज़्यादा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो देन द एलिमिनेशन ऑफ arbitrary constants gives rise to a partial differential equation, usually greater than 1. However, sometimes this higher order partial differential equation is not unique.
ये चीज़ है, ठीक है। अब हम आपको इस पे एग्जाम्पल देंगे तो तब आपको समझ में आएगा। तो सुनना जरा सा, हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे और जितनी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, जितनी सिचुएशन लिखाई है, सब उससे वेरीफाई होंगी। चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। हमने कह दिया फाइंड द partial differential equation by the elimination of A and B from z equal to ax plus by plus ab। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन की सहायता से आपको ए और बी एलिमिनेट करते हुए क्या करना है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अभी तो हम पूरा मेथड से समझा के कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भाई ये डिपेंडेंट होता है। जब कोई इक्वेशन दी रहती है तो इधर जिसकी वैल्यू दी रहती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो जिसके टर्म में होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हियर z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, and x y are independent variables। ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब साफ दिख रहा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हो गए। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ये भी 2, ये भी 2। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, ये भी 2। तो क्या दिख रहा है, कौन वाला केस बना, सिचुएशन वाली पहली वाली बन गई कि दूसरी बनी, देखो सही से, कौन सी, दूसरी वाली बनी, सिचुएशन दूसरी बनी। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो दूसरी वाली सिचुएशन बनी। अब दूसरी वाली सिचुएशन क्या कहती है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो देन द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गिव राइज टू यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना होता है। तो कैसे रिमूव करते हैं, सुन लो सब लोग। पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, z का डेल z बाई डेल x, ये ऐसे ही x का 1, b का 0, y का 0, इसका 0, छोड़ो, खत्म। अब दूसरा इसे उठाओ, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y करो, y के रिस्पेक्ट में, तो ये जाएगा डेल z बाई डेल y, इसका 0, इसका 0, y का 1, कौन बचा, सिर्फ b, ठीक है। तो क्या आ गई, देखो क्या आ गई, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही आपको हटाने होते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन थे यहाँ पर, a और b, तो आपको a और b हटाना था। a की वैल्यू डेल z बाई डेल x निकल आई, b की वैल्यू डेल z बाई डेल y निकल आई। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन 1। तो जरा बताओ क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो z इक्वल टू हो जाएगा
डेल जेड बाई डेल एक्स और इंटू एक्स। फिर अरे यार आगे लिख रहे हैं हम, इतना लिखो भाई, दिक्कत हो रही वहां लिखने में। हो गया, चलो चलो तो पुट कर दे रहे जरा सा, तो क्या हो जाएगा जरा बताना भाई। तो डेल आपका z इक्वल टू आ जाएगा ए, ऐसे a की वैल्यू डेल z बाई डेल एक्स और इंटू एक्स, b की वैल्यू डेल z बाई डेल वाई इंटू वाई, फिर प्लस a इंटू बी डेल z बाई डेल एक्स और डेल z बाई डेल वाई। हो गई। और या तो ऐसे लिख दो, डेल z बाई डेल एक्स को p मानते थे, डेल z बाई डेल वाई को q मानते हो, ये भी p ये q, देखो कितनी है, एक ही तो है। क्या लिखा था उन्होंने कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ सिचुएशन 2 देखना, अभी सिचुएशन 2 का एग्जांपल है पहले। ये नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होती है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वल होता है। तो देन द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिव राइज टू यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गिव राइज टू यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने में यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली कि नहीं मिली, बताओ भाई। ठीक है, अरे यार कहाँ से ढोल बज रहा है यार, दिमाग खराब एकदम मेरा, वो भी सही नहीं है। रुक जाओ भाई जरा, ये हो गई आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, और देख लो यूनिक है, यूनिक है। ठीक है, देख लिया आपने, यूनिक है। लेकिन अब और क्वेश्चन देखते जरा। अब इसी सिचुएशन में कुछ और बन जाएगा, अभी थोड़ी देर थोड़ा सा रुकिए, देखिए। हाँ एक मिनट भाई, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल ढूंढेंगे ना तो बड़ा टाइम लगेगा, कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा एग्जांपल है, तो बड़ा टाइम लगेगा, दिक्कत होगी फिर। हाँ चलो मिल गया, मिल गया, चलो मिला। ये वाला एग्जांपल देखना ज़रा, ये एग्जांपल देखना ज़रा। तो क्या है इस एग्जांपल में, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखना अपने हिसाब से। आपको दिया है z इक्वल टू दिया है ये चीज, ठीक है। क्या निकालना आपको, एलिमिनेट। ठीक है, ये ठीक हो गया है, जी खत्म हो गई है। तो हम लोग अपना शुरू कर देते हैं वापस जैसे पढ़ रहे थे। ठीक है, वो उनकी खुशी खत्म हो गई है। चलो तो एलिमिनेट, हाँ ए एंड बी टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी थोड़ी देर वो थक गए हैं ना, अभी थकावट उनकी दूर होगी फिर चालू हो जाएगा। तो सुनिएगा जरा सा, एलिमिनेट ए एंड बी टू फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू फॉर्म कहो। अब देखो कौन वाला है ये, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, 2। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, दोनों ही बराबर हैं, 2। तो सिचुएशन कौन सी लगेगी, 2 लग रही होगी, लेकिन आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन खाली आपके लिए लिखाया गया है, एग्जाम में नहीं कि आपको इस तरह पूरा लिख के आना, ऐसा कुछ नहीं एग्जाम में।
तो देखो होता क्या है इनमें, क्या होता है इसमें, सुनो भाई, इसमें यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, कितनी की, कितने ऑर्डर की, क्या लिखा था पढ़ो। अब आपकी यूनिक बनेगी और कभी कभी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा, जरूरी नहीं फर्स्ट बने, कभी कभी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी बनता है, ठीक है, लिखा हुआ है ना। और वो यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो चलो शुरुआत करते हैं भाई, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ, डेल जेड बाई डेल एक्स, पावर का होगा इतना, अंदर वाले का फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जीरो हो जाएगा। ऐसे फिर से क्या करोगे, इसका वाई के रिस्पेक्ट में कर दो पार्शियली, अब लैंग्वेज नहीं लिख रहे, ये हटा दो, ये हो गया। यहां से किसकी वैल्यू आ गई, एक्स माइनस ए की, अभी तो वही है फिलहाल, हायर डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है यहां पर, y माइनस बी की वैल्यू आ गई, अभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है, आपका फर्स्ट ऑर्डर ही डेरिवेटिव मिल रहा है। सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर क्या होता है, जब डेल टू जेड बाई डेल जेड डेल एक्स टू मिलता है, इसको उठा के वन में पुट कर दो, तो बताइए क्या बन जाएगा, वन बाई टू डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, और यहां वन बाई टू डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, तो बताओ कितना आ जाएगा ये, 4 एलसीएम आया, इधर भेज दो, 4z इक्वल टू 4z इक्वल टू, ये कौन है p, ये कौन है q, ले हो गई, यही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखना, जो आखिरी में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं है, देख लो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन थे, ए और बी, कहीं है इसमें और भी कहीं नहीं है, ठीक है, तो सही है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और एग्जांपल देखते हैं। आज मेरी एक साल पुरानी एक वीडियो जो है उसमें ऐड आने लगे, उसको पब्लिक किया हुआ था हमने, उस पर ऐड आने लगे, क्या हुआ, अभी थोड़ी मिलेगा, वो तो बहुत ज्यादा होगा, बस ये बता रहे ऐड आने लगे, पैसा जब मिलता है, जब आपकी ज्यादा व्यूज होंगे, तो तभी तो हम कुछ वीडियोस कुछ प्लेलिस्ट को पब्लिक कर रहे हैं, इसीलिए तो कुछ चीजों को पब्लिक कर रहे हैं। और अब बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर का सब सिलेबस अब धीरे धीरे करके बदल जाएगा, अब अगले साल से सेकेंड ईयर का सिलेबस पूरी तरह बदल जाएगा, तो जब सेकेंड ईयर का सिलेबस बदल जाएगा तो हम पूरी प्लेलिस्ट जितनी बनाई अब तक की वो पूरी पब्लिक कर सकते हैं हम, तो सेकेंड ईयर का सिलेबस बदल जा रहा है ना अब, तो हम पूरी प्लेलिस्ट को पब्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये फायदा होगा आपकी, अब हमें सिलेबस बदल जाएगा तो हमें हेडेक ही नहीं है। और देखते हैं एग्जांपल 3, form a partial differential equation by eliminating a and b, a and p from z equal to a e की पावर pt sin px, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका है। तो देख लो यहां पर क्या है, ये थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है देखो, ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन में आएगा बता दो कोई, कौन सी सिचुएशन में आएगा ये क्वेश्चन, ये वाला, हाँ भाई, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहां पर,
बोलो बोलो, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पर? 2, ए और पी। और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? सिर्फ एक्स और टी, सॉरी टी, दो दो, दो है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और टी, और 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी है। तो फिर से सिचुएशन कौन सी? फिर से सेकंड सिचुएशन, फिर से, तो फिर से भाई सेकंड सिचुएशन है। अब हम लिखेंगे, कुछ समझ जाना इतना, डेल जेड बाई डेल एक्स, तो ये एक्स के लिए कर रहे हो तो पूरा कांस्टेंट है, साइन का कॉस, पी एक्स का पी हो गया। अब डेल जेड बाई डेल वाई, वाई नहीं सॉरी टी है यहां पर, टी है, ठीक है, डेल जेड बाई डेल टी। देखो भाई जरा सा, तो जब टी के स्पीड में करोगे तो ए ऐसे ही ई की पावर का ई की पावर, इसका एक बार फिर से करोगे तो पीटी का पी, पीटी का पी, साइन ऐसे ही। लेकिन अभी ये फंस गया, कैसे रिमूव कर सकते हो पी को? आप पी को इससे दोनों इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हो किसी तरह से, कोई बता दो भाई, किसी भी तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हो किसी तरह से। एक मिनट, एक मिनट, हाँ हाँ, यहां थोड़ी होगा, यहां नहीं होगा भाई, नहीं सॉरी, अरे होगा यार, साइन का कॉस पी एक्स का पी, साइन का कॉस पी एक्स का पी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आप इससे बनाना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बताओ बनेगी? कैसे बनाओगे?